गुड इवनिंग। आज हम एक नए नियतांक पर बात करेंगे और उस नियतांक का नाम है कापरेकर नियतांक, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कापरेकर कांस्टेंट। हम एक वीडियो में पहले एक कापरेकर नंबर पे या कापरेकर संख्या पर बात किए थे। यहाँ जो हम बात करेंगे वो हमारा है कापरेकर नियतांक। नियतांक का मतलब हमारा होता है कोई ऐसा वैल्यू या कोई ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट या कोई ऐसे का अंडरस्टैंडिंग या समझ जो बदलता नहीं है। जैसे अगर हम बात कहें कि सूरज हमारा पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, ये क्या है? एक हमारा नियतांक है, ये नियत बातें हैं, ये हमारा चेंज नहीं होता है। जैसे दूसरे उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं निश्चित बात के तौर पर, जिसको नियतांक हम कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पे और ऐसा लें, हम लोग अपना माँ बाप को चेंज नहीं कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, पड़ोसी बदल सकते हैं, दोस्त बदल सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जो चीजें नहीं बदलेगी वो हमारा कांस्टेंट होता है या नियतांक कहलाता है। हम लोग 9th क्लास में या आगे के क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू हम लोग लेते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये भी हमारा एक नियतांक है जिसके मान में कभी भी हमारा चेंजेज नहीं आता है, ये सब दिन इतना ही रहेगा हर स्थिति और परिस्थिति में। उसी तरह से यहाँ पर मैथ में कापरेकर के द्वारा एक गणितज्ञ हुए, कापरेकर भारत के हुए, जिन्होंने एक ऐसे नियतांक के बारे में बताया या एक ऐसे नंबर के बारे में बताया जिसका मान हमारे कुछ प्रोसेस के बाद वो बदलता नहीं है, वो हमेशा एक ही आता है हमेशा। और वो जो हमारा नियतांक है वो हमारा है 6174, यानी 6174। ये एक ऐसा वैल्यू है जो हम मैथ का कुछ बेसिक रूल्स को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो हमेशा हमको एक ही मान आएगा, वो आएगा 6174। अब ये हम लोग इसको लाते कैसे हैं, इसको हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा वास्तव में ये है क्या चीज जो हमारा ये नियतांक है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ देखने की कोशिश करें कि हमारा ये है क्या, तो ऐसा है जैसे इसमें कहा जाता है कि हमको 4 अंकों की कोई संख्या लेनी है, 4 अंकों की कोई संख्या लेनी है जिसमें कम से कम 2 डिजिट या 2 अंक अलग अलग होना चाहिए। जैसे अगर हम एक नंबर लेते हैं 1 2 3 4, यहां पे हमारा क्या है, चारों का चारों जो डिजिट है वो हमारा अलग है। लेकिन हम ऐसा भी ले सकते हैं जैसे 2 2 3 3, यानी कहने का मतलब यह है कि कम से कम 2 डिजिट हमारा अलग होना चाहिए। बाकी चारों अलग हो सकता है लेकिन कम से कम 2 अलग होना चाहिए। तो इसमें नियम क्या है, हम लोग इसको यहां समझने की कोशिश करेंगे या करके देखेंगे कि हमारा 6174 हमेशा कैसे आता है किसी भी 4 अंकों के संख्या के लिए या 4 डिजिट नंबर के लिए। इसके लिए रूल है कि जो नंबर हम पहले से लिए हैं उसको बढ़ते या घटते क्रम में उसके हम डिजिट को या उसके अंकों को लिखते हैं। तो जैसे एक तो हमारा ये ऑलरेडी पहले से बढ़ते क्रम में हमारा लिखा हुआ है, अगर इसको घटते क्रम में लिखेंगे तो ये होगा 4321। अब यहां क्या करना है, ये बड़ी संख्या जो बनी और ये जो छोटी संख्या बनी दोनों को माइनस करना है। तो 4321 और 1234। अब यहां अगर हम इसको घटा के देखें तो 10 1 11 में से 4 जाएगा, ये बचेगा हमारा 7। यहां 1 बच गया, 10 1 11 में से 3 गया, हो गया हमारा 8, और 2 में से 2 गया, हो गया 0, 4 में से 1 गया, हो गया 3। ये हमारा आया 303087।
तो ये 3087 जो हमारा नंबर आया, इसके डिजिट को हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे बढ़ते क्रम में और फिर लिखेंगे घटते क्रम में, या इसको हम पहले घटते क्रम में लिखेंगे या बढ़ते क्रम में, अपना अपना चॉइस है। तो अगर इसको घटते क्रम में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 8730, और अगर इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0378। अब अगर इसको हम घटाते हैं तो यहां से कैरी करेंगे तो 10 में से 8 जाएगा, बचेगा 2, यहां हो गया 2, 10 2 12 में से 7 गया, हो गया हमारा 5, यहां बच गया 6 में से 3 गया 3, और ये बच गया 8। अब ये जो आया 8352, इसको फिर वही प्रक्रिया हम रिपीट करेंगे। तो अगर इसको हम घटते क्रम में लिखेंगे तो 8532, और अगर बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो 2358। अब अगर इसको हम घटाएं तो 10 2 12 में से 8 गया, हो गया 4, यहां पे हमारा हो गया 2, 10 2 12 में से 5 जाएगा, बचा 7, यहां पे हमारा बच गया 4 में से 3 गया 1, और 8 में से 2 गया, हमारा हो गया 6। क्या आया? 6174। और यही हमारा क्या था? नियतांक था। यही हमारा नियतांक है। इसी को हम यहां पर कापरेकर नियतांक कहते हैं। यहां जो हमारा नंबर आया 6174 है नहीं, ये आप किसी और अंक के साथ दोहरा करके देख सकते हैं। धन्यवाद।